जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा है आप सभी लोग मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आइए आज के सेशन में अपन ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जानने वाले हैं। रूल का नाम है साइन रूल। साइन रूल से आपको हर एक एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर आपका साइन रूल का कंसेप्ट क्लियर है तो आप ये मान के चलिए आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व करोगे। लेकिन यदि आपका साइन रूल वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप साइन रूल वाले क्वेश्चन पर अगर कंसेप्ट पर यदि क्वेश्चन आता है तो आप ये मान के चलिए कि आप टाइम के अंदर कभी सॉल्व नहीं कर पाओगे। आपको या तो उसको स्किप करना पड़ेगा या आप पूरे एग्जाम का टाइम उसी क्वेश्चन में लगा दोगे। तो आइए आज बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जो साइन रूल का कंसेप्ट है उसको बिल्कुल जड़ से जानेंगे कि किस तरीके से बना है, ये कंसेप्ट कैसे यूज होता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन साइन रूल से स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट का नाम है साइन रूल। कंसेप्ट का नाम है साइन रूल। साइन रूल को बिल्कुल अपन बेसिक से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। साइन रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो अपन को अपना जो काम है उसको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक जानना है, जिससे क्वेश्चन आते ही आपके माइंड में तुरंत फिट हो जाए। तो कंसेप्ट जानने से पहले जैसे मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊंगा, ये ट्रायंगल आपके सामने बन गया और ट्रायंगल के वर्टेक्स क्या हो गए, ये हो गया वर्टेक्स ए, ये हो गया वर्टेक्स बी और ये हो गया वर्टेक्स सी। अब वर्टेक्स ए के सामने की भुजा हो गई स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की भुजा हो गई स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने की भुजा हो गई स्मॉल सी। इतना समझ में आया? बिल्कुल। अब जो साइन रूल का कंसेप्ट कहता है, साइन रूल का कंसेप्ट कहता है कि जो किसी त्रिभुज की जो भुजाओं का रेशियो, किसी त्रिभुज की भुजाओं का रेशियो उसके अपोजिट एंगल के साइन के अनुपात में होता है। किसके अनुपात में होता है? साइन के अनुपात में होता है। जैसे अगर कंसेप्ट को लिखा जाए तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन साइन ए। अब आप यहाँ देखो, ए साइड क्या है? साइड ए है। इसके अपोजिट एंगल क्या है? ए है। तो क्या जो भुजा का रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। बराबर किसके हो जाएगा? साइड बी अपॉन क्या हो जाएगा? साइन बी। क्या हो जाएगा? साइन बी। बराबर क्या हो जाएगा? सी अपॉन साइन सी। क्या हो जाएगा? साइन सी। इन तीनों की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है? के की। जो क्या है यहाँ? एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट की वैल्यू का मतलब होता है एक वैल्यू फिक्स है। फिक्स वैल्यू के की वैल्यू क्या होती है? 2r होती है, जिसको आप जब सर्कल के सेंट्रल के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आपको डिटेल से बताया जाएगा कि इस कांस्टेंट की वैल्यू 2r क्यों होती है। आपको यहाँ पर इतना ही जानना है क्योंकि डिटेल में जानेंगे तो अभी आपको वो क्या है समझ में नहीं आएगी। आगे जब आप सेंटर पढ़ोगे किसके? ट्रायंगल के, तो आप उसमें जानोगे कि हर एक चीज का मतलब क्या है, यहाँ 2r कैसे आता है। तो आपको सबसे पहले जो काम करना है वो क्या काम करना है, आपको इस कंसेप्ट को अपने माइंड में फिट कर लेना है कि कंसेप्ट क्या है। आपके सामने कंसेप्ट आ गया है, आपको सबसे पहले जो करना है वो इस कंसेप्ट को बिल्कुल आपको माइंड में बिल्कुल ऐसे रट लेना है कि आपको जैसे ही क्वेश्चन आए आपको तुरंत फिट हो जाए। ये तो हो गया क्या? कंसेप्ट। अब जैसे मान के चलिए आप यदि साइड्स का रेशियो निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा? ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर हो जाएगा? जैसे यदि आप यहां ले जाओगे तो यहां क्या हो जाएगा? के साइन ए बराबर, ये जब जाएगा तो क्या हो जाएगा? के साइन बी। क्या हो जाएगा? के साइन बी बराबर किसके हो जाएगा? के साइन सी। के साइन सी। इतना समझ में आया? अब जब आप इसका रेशियो लोगे तो कांस्टेंट क्या है? एक फिक्स वैल्यू है, रेशियो में ये क्या हो जाएगी? कट जाएगी। तो किसके बराबर हो जाएगा? साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी। तो देखो कंसेप्ट क्या निकल के आया कि किसी ट्रायंगल की जो भुजाएं होती हैं वो उनके अपोजिट एंगल के साइन के अनुपात में होती हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया? ये तो कंसेप्ट हो गया आपका साइन रूल वाला कंसेप्ट। दोनों तरीके से आपको बता दिया कि किस तरीके से होता है और कैसे आपको दिखता है। तो ये तो हो गया आपका साइन रूल वाला कंसेप्ट। अब अपन पढ़ेंगे इसका प्रूफ कि यह कंसेप्ट किस तरीके से क्रिएट होता है। तो आइए कंसेप्ट का प्रूफ जानते हैं। प्रूफ जानने के लिए वही कंसेप्ट कि सबसे पहले एक क्या बनाएंगे अपन? ट्रायंगल। क्योंकि जो साइन रूल वाला कंसेप्ट बनता है वो किस पर लागू होता है? ट्रायंगल पर। किस पर? ट्रायंगल पर। तो आपको क्या बनाना चाहिए? एक ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल पर लगता है तो ट्रायंगल ही इंपॉर्टेंट होगा। आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाया। इसके जो वर्टेक्स हैं ए बी और सी। वर्टेक्स सी के सामने की भुजा स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। ये तो क्या हो गया? एक ट्रायंगल और ट्रायंगल का परिचय।
जिसमें साइड्स और एंगल की वैल्यू आपको डिनोट कर दी। अब आपको क्या करना है, आपने एक काम किया कि आपने किसी एक वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पर क्या डाला, लंब डाला। जैसे मैंने सोचा कि वर्टेक्स से लंब डालते हैं अपन कहां पर, वर्टेक्स बीसी भुजा पर वर्टेक्स ए से आपने क्या डाला, लंब। लंब का मतलब क्या होता है कि ये जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। तो ये क्या हो गया, 90 डिग्री। अब आपको पता होना चाहिए, क्या आपको पता होगा कि जैसे आपने क्या किया, मान के चलो यहाँ क्या है, डी है, ए डी लंब किस पर हो गया, बीसी पर। अब आपको पता होता है कि यदि किसी ट्रायंगल में किसी वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा पर लंब डाला जाए तो वो क्या कहलाती है, उस ट्रायंगल की हाइट। मान के चलो एक ट्रायंगल की हाइट क्या हो गई, स्मॉल, क्या हो गई, स्मॉल एच। अब इस कंसेप्ट के प्रूफ को पढ़ने से पहले मैं एक जो कंसेप्ट यूज होना है इसमें उसको पहले आपको समझा देता हूं। जैसे मान के चलिए आपके सामने कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्या बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ट्रिग्नोमेट्री का जो परिचय है वो नहीं आता होगा, और इसमें क्या लगना है, अगर आप इसका प्रूफ पढ़ते हो तो इसके प्रूफ में आपको ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आना चाहिए। तो पहले मैं आपको वो कंसेप्ट बता देता हूं, और जब ट्रिग्नोमेट्री चलेगी तो उसमें बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको बताया जाएगा। तो आपको यहाँ जितने की जरूरत हो उतना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान के चलिए आपके सामने ए बी और सी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस, यानी कि कर्ण। कर्ण क्या, हाइपोटेन्यूस हो गया। अगर मान के चलो आपका एंगल ए है, इसकी वैल्यू थीटा है, क्या है, थीटा है, तो आप इसके थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहते हो, लंब, यानी कि परपेंडिकुलर। तो इसको क्या कहोगे आप, पी। और जो जिस साइड से भुजा पर क्या बनना है, एंगल बन रहा है, वो साइड क्या कहलाती है, बेस, यानी कि क्या हो जाएगा, ये। अब यदि आप इसमें जो साइन, कॉस और टेन, अगर इनका भुजाओं में रिलेशन ज्ञात करना चाहो तो क्या होता है, जैसे अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो भुजाओं का रेशियो क्या निकलेगा, साइन बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब आपका एंगल ए है तो आपको एंगल ए के सामने लंब क्या है, पी, और कर्ण क्या है, एच। तो यहाँ जो भुजाओं में रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच। इसी कंसेप्ट का यदि आप यूज करते हुए cos थीटा की वैल्यू निकालो तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब आप यहाँ देखोगे कि आधार क्या है, b, और कर्ण क्या है, h। तो यहाँ जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, b अपॉन। इसी तरह अगर आप tan थीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप यहाँ देखोगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे आधार। अब आप यहाँ देखोगे लंब क्या है, p, लंब क्या है, p, और आधार क्या है यहाँ पर, b। तो इस तरीके से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, p अपॉन b। तो ये क्या है, एक त्रिकोणमिति में भुजाओं के क्या है, रिलेशन है। किसी ट्रायंगल में त्रिकोणमिति का भुजाओं से किस तरीके से रिलेशन निकालते हैं वो आपके सामने मैंने यहाँ समझा दिया, ठीक है। अब इसी कंसेप्ट का यूज आप यहाँ कीजिए। यहाँ आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, ये कैसा बना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ इस साइड देखिए ए डी बी, ये भी क्या बना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब आपको दिया क्या है राइट एंगल ट्रायंगल में, यदि आप एंगल सी की वैल्यू देखोगे, यदि मान के चलो आपको एंगल सी दिया है तो आपको दिया क्या है, एक तो आपको लंब दिया है और एक क्या दिया है, आपको कर्ण दिया है। इसी तरह अगर आप यहाँ देखोगे तो आपको क्या दिया है, कोण बी की वैल्यू मान के चलो बी है, तो आपको क्या दिया है, कोण बी के सामने लंब दिया है एच और कर्ण दिया है सी। लेकिन अगर आप और कुछ देखते, यदि आप कोण ये लेते तो इसके सामने की ये भुजा आपको नहीं दी है क्योंकि इतने टुकड़े की वैल्यू आपको दी नहीं है। तो आपको जो भुजाएं दी है आपको उसी में रिलेशन ज्ञात करना है। तो अब आप ये बात बताइए कि लंब और कर्ण, लंब और कर्ण में कौन सी जो साइन में होती है, ट्रिग्नोमेट्री में कौन सी राशि रिलेशन दिखाती है, तो वो क्या होती है, साइन। क्या होती है, साइन। अब यदि आप इस ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में यदि मान के चलो एंगल कोण बी है, तो यदि आप साइन बी की वैल्यू निकालना चाहो, साइन बी की वैल्यू निकालना चाहो तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो अगर इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, एच, क्या हो जाएगा, एच, और कर्ण क्या हो जाएगा, सी। अब यहां से यदि आप h की वैल्यू निकाल लो तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कहां हो जाएगा, यहां, तो c साइन b, क्या हो जाएगा, c साइन b। इतना समझ में आया।
अब इसी कंसेप्ट का यूज आप ट्रायंगल ए डी सी में कीजिए। अब आप अभी कोण बी की वैल्यू निकाल रहे थे, आप निकालो कोण सी की वैल्यू लेके। तो अगर आप साइन सी की वैल्यू निकालो तो साइन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब क्या हो जाएगा h और कर्ण क्या हो जाएगा b। अब आप यहां से h की वैल्यू निकालना चाहो तो h बराबर क्या हो जाएगा b साइन c, क्या हो जाएगा b साइन c। इतना समझ में आया। अब आप यहां देखो कि यहां भी क्या है, हाइट है, और यहां भी क्या है, हाइट है। किसी ट्रायंगल की एक ही ऊंचाई यदि बराबर दी गई है तो वो जिस राशि में दी गई है वो भी कैसी होगी, बराबर। तो आप क्या कहोगे कि c साइन b किसके बराबर है, b साइन c की। अब आप यहां देखो, आप एंगल c को साइड c के नीचे लाओ और एंगल b को साइड b के नीचे लाओ, तो क्या हो जाएगा c अपॉन साइन c बराबर किसके हो जाएगा, b अपॉन साइन b। क्या हो जाएगा, b अपॉन साइन b। तो अब आप अगर सही से लिखना चाहो तो b अपॉन क्या हो जाएगा, साइन b बराबर किसके हो जाएगा, c अपॉन साइन c। अब आप यहां देखो कंसेप्ट कितना निकला, b अपॉन साइन b, c अपॉन साइन b। मैंने साइन रूल का कंसेप्ट बताया तो क्या बताया, अपना निकल के क्या आ गया, इतना निकल के आया। ये कितने में निकल के आ गया, जब आपने वर्टेक्स ए से उसके जस्ट अपोजिट BC साइड पर लंब डाला। अगर आप B वर्टेक्स से उसके सामने वाली भुजा AC पर लंब डालोगे तो आपको दो राशियों में रिलेशन मिलेगा। वो क्या मिल जाएगा, आपको रिलेशन मिल जाएगा A अपॉन साइन A और C अपॉन साइन C। तो C अपॉन साइन C यहाँ है और C अपॉन साइन C जब आप इसको डालोगे तब भी मिलेगा। अगर C अपॉन साइन C B अपॉन साइन B के बराबर है तो वो किसके बराबर होगी, A अपॉन साइन A के बराबर। तो कंसेप्ट क्या बन जाएगा, जब आप इसको सॉल्व और करोगे एक बार लंब डाल के तो क्या रिलेशन बन जाएगा, A अपॉन साइन A बराबर B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C। और यही क्या होता है आपका साइन रूल, क्या होता है साइन रूल। इसी को अपन कहते हैं साइन रूल कंसेप्ट। क्या कहते हैं, साइन रूल कंसेप्ट। अब इस कंसेप्ट से मान के चलो आपको, जैसे मैंने यहां बताया था कि जो भुजाओं का रेशियो होता है वो क्या होता है, साइन A और साइन B और साइन C, यानी कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उसके क्या होता है, साइन के रेशियो में होता है। तो आपको यदि मान के चलो आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं तो आप क्या निकाल सकते हो, उनके तीनों एंगल्स निकाल सकते हो। अगर आपको तीनों एंगल्स दिए हैं तो आप क्या निकाल सकते हो, उसकी तीनों साइड्स निकाल सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, कंसेप्ट समझ में आया किस तरीके से। आपको भुजाएं देकर वो एंगल्स की वैल्यू पूछ सकता है, आपको एंगल्स देकर भुजाओं की वैल्यू पूछ सकता है, आपको एक भुजा दो एंगल देके आपको जो रिलेशन पूछेगा वो आपसे पूछ सकता है। आप कुछ भी निकाल सकते हो और कैसे निकलेगा वो आपको आगे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस के साथ करवाऊंगा। तो कंसेप्ट समझ में आया होगा, आशा है बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की है। अब एक कंसेप्ट और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको मैंने बताया था कि यदि कोई ट्रायंगल दिया जाता है, यदि कोई ट्रायंगल दिया जाता है तो जो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, जैसे अगर उसमें आपको हाइट दी है, जैसे मान के चलिए आपके सामने ये ट्रायंगल बना है, आपके सामने ये ट्रायंगल बना है। इस ट्रायंगल का जो मतलब है वो कैसा है, इसमें क्या दिया है, एक हाइट दी है। क्या दी है, एक हाइट दी है। आपको ट्रायंगल दिया है और ट्रायंगल में क्या दिया है, हाइट दी है। मान के चलो आपको ये हाइट दी थी, ठीक है, ए बी और सी। ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा स्मॉल बी और सी के सामने की भुजा स्मॉल सी। ए डी क्या मान के चलो लंब हो गया, इसकी ऊंचाई क्या है, h है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, एरिया क्या हो जाएगा 1/2, आधार क्या है a और ऊंचाई क्या है h, यही हो जाता है इसका क्षेत्रफल। लेकिन अब यदि आप इसमें साइन रूल का कंसेप्ट लगा दो तो क्षेत्रफल क्या होगा वो आप यहां देखिए। जैसे अगर बात करें आप 1/2, आधार क्या रहेगा a और h की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, आपने h की वैल्यू यहां निकाली थी क्या, c sin b। क्या निकली, c sin b। तो आप यहां रख दो किसकी वैल्यू, h की वैल्यू c sin b। क्या रख दो, c sin b। तो कंसेप्ट क्या बनेगा क्षेत्रफल का, 1/2 ac sin b। क्या बन जाएगा, 1/2
AC sin B। अब आप इस कंसेप्ट पर नजर डालिए, कंसेप्ट क्या बनता है कि AC। अब आप यहाँ देखिए A और C, यानी कि A वाली भुजा और A वाली भुजा, और क्या दिया है sin B, एंगल कौन दिया है A। तो कंसेप्ट क्या बनता है, किसी भी ट्रायंगल में यदि आपको दो भुजाएं दी हैं और उन दोनों भुजाओं के बीच बनने वाला एंगल दिया है, तो वो उस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 AC sin B। क्या हो जाएगा, 1/2 AC sin B। जैसे मान के चलिए आपने h की वैल्यू और कुछ रख दी, जैसे 1/2 A इंटू, अब आप h की वैल्यू क्या रखो, अगर आप h की वैल्यू क्या रख दो, B sin C। क्या रखो, B sin C। तो कंसेप्ट क्या बनेगा, 1/2 AB sin C। क्या हो जाएगा, AB sin C। तो देखो A और B और इसके बीच में बनने वाला एंगल क्या है, C। तो आपको यदि दो भुजाएं दी हैं और उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 AB इंटू sin C। आपको समझ में आया है। इसी तरीके से आप ये भी निकाल सकते हो कि BC 1/2 BC इंटू साइन ए। क्या निकाल सकते हो, 1/2 BC इंटू साइन ए। कंसेप्ट समझ में आया क्षेत्रफल का। अब मैंने क्या क्या बता दिया आपको, सबसे पहले मैंने साइन रूल का कंसेप्ट बताने के बाद मैंने उसका प्रूफ बताने के बाद मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको किसी ट्रायंगल की दो भुजाएं दी है और क्या दिया है, उसका साइड, उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल दिया है, तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी ट्रायंगल का क्षेत्रफल सेकंडों में निकाल सकते हो। कंसेप्ट समझ में आया। तो अब नेक्स्ट कंसेप्ट एक और है। एक कंसेप्ट क्या है, स्पेशल ट्रायंगल। क्या है, स्पेशल ट्रायंगल में अपन को क्या पढ़ना है, स्पेशल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल। कुछ ट्रायंगल ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिससे यदि आपको वो कंसेप्ट पता है तो आप उस ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज के आधार से सेकंडों में आंसर दोगे। जैसे स्पेशल ट्रायंगल में आप पढ़ोगे क्या, सबसे पहले पढ़ोगे आप आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। समझ में आया क्या बोला हिंदी वालों। समकोण त्रिभुज तो बनाना आपको, लेकिन कैसा बनाना, जिसकी दोनों भुजाएं कैसी हो, बराबर। अब आपने राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समझते हो, ऐसा ट्रायंगल जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री और उस कोण की दो भुजाएं कैसी हो, बराबर। जैसे डायग्राम को देखिए, अब डायग्राम से बहुत अच्छे से समझोगे। जैसे मैंने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया इस तरीके से, किस तरीके से, आपके सामने मैंने इस तरीके से ट्रायंगल बनाया कि एक कोण, इस कोण की जो वैल्यू है वो कितनी है 90 डिग्री, और ये भुजा कैसी है, इक्वल। मान के चलिए ट्रायंगल का नाम ए बी और क्या है, सी है, ठीक है। अब आप यहां देखिए, अगर किसी ट्रायंगल में एक कोण की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री और दो भुजाएं कैसी हैं, बराबर, तो इस भुजा के सामने का एक कोण और इस भुजा के सामने का इस कोण की वैल्यू क्या होगी, बराबर। जब एक कोण की वैल्यू 90 होगी तो दोनों कोणों की वैल्यू का सम क्या होगा 90, और अगर दोनों बराबर हैं तो प्रत्येक कोण की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस कोण की भी वैल्यू 45 डिग्री और इस कोण की भी वैल्यू 45 डिग्री। तो ट्रायंगल क्या क्या बनते हैं, 45 और 90। ऐसा ट्रायंगल जिसके जो कोण होते हैं वो एंगल्स होते हैं 45 और 90। अगर आपको इस तरीके के ट्रायंगल्स के एंगल्स दिए जाते हैं तो उनके कोण क्या हो 45 और 90, तो इनकी साइड का रेशियो क्या होता है। जैसे अगर आपने मान ली इसकी वैल्यू, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, अगर आपने इसको 1 मान लिया तो ये भी क्या होगी 1, आप इसको 2 मान सकते हो तो ये भी 2 हो जाएगी, आप इसको 100 मानो तो ये भी 100 हो जाएगी, आप इसको 1000 मानो तो ये भी 1000 हो जाएगी। अगर आप जो वैल्यू मानोगे उसी के अनुसार इस वैल्यू को मानने पड़ेगा। तो आप ऐसी वैल्यू मानो जो सबसे छोटी हो, जिसको कैलकुलेशन सबसे आसान हो। तो आपने वैल्यू मान ली 1, अगर ये भुजा 1 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप tan की वैल्यू क्या निकालोगे, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या निकल आएगी √2। क्या निकल के आ जाएगी √2।
तो कंसेप्ट समझ में आया। 45 के सामने क्या है भुजा 1, एस 45 डिग्री के सामने भुजा क्या है 1, एस 90 डिग्री के सामने भुजा क्या है √2। कंसेप्ट समझ में आया। यदि आपको 45, 45 और 90 डिग्री का कोई ट्रायंगल है और उसमें आपको दो भुजाएं दी जाती हैं तो आप तीसरी भुजा भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों भुजाओं में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है 1:1 √2, 1:1 √1। जैसे मान के चलिए आपके सामने ट्रायंगल आपके सामने इस तरीके से दिया है, ये ट्रायंगल हो गया। अब आप यहां देखिए आपके सामने ये ट्रायंगल हो गया। मान के चलिए इस भुजा की वैल्यू आपको 5 दी है, क्या दी है 5 दी है। इस एंगल की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू भी 45 डिग्री, ये दिया है आपको। अगर आपको इस भुजा की वैल्यू कितनी दी है 5 दी है, और आपसे एग्जाम में पूछ ले या इस भुजा की वैल्यू या इस भुजा की वैल्यू, तो क्या आप सेकंडों में बता नहीं पाओगे। आपको क्या दिखा, कंसेप्ट क्या लगेगा कि इस ट्रायंगल के जो एंगल्स हैं वो क्या है 45, 45, 90। तो इनके भुजाओं के बीच का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1:1 √2। तो क्या हो जाएगा, अगर ये 5 है तो ये क्या हो जाएगी, एंगल 45 के सामने 5 है तो इस एंगल 45 के सामने क्या हो जाएगी 5। और अगर ये 5 है तो बिना कैलकुलेशन के आप बता सकते हो ये क्या होगी 5/√2, क्योंकि एक √2 क्या होता है इनके साइड्स का रेशियो। जैसे मान के चलिए आपको ट्रायंगल एक दूसरा ट्रायंगल दिया है, जैसे मान के चलिए आपको ट्रायंगल इस तरीके से मान के चलिए ये ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये ट्रायंगल दिया है। तो इस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू 45 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू भी 45 डिग्री। अब आप यहां देखिए आपको ट्रायंगल के एंगल क्या दिए हैं 90, 45 और 45। अब आपको जो दिया है इसकी वैल्यू मान के चलिए आपको दी कितनी है 12, कितनी दी है 12। यदि इस साइड की वैल्यू 12 दी है, किसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री के सामने की भुजा कितनी दी है 12। तो अब आपको भुजा इस भुजा की वैल्यू और इस भुजा की वैल्यू बताना है। तो आपको पता है कि यदि 45, 45, 90 का ट्रायंगल बनता है तो उनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है 1:2। अब आपको वैल्यू किसकी दी है √2 के बराबर, और उसने क्या दे दिया √2 के बराबर किसकी वैल्यू दी है 12 की। तो अगर आप एक की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 6/√2, कितनी हो जाएगी 6/√2, क्योंकि √2 से आप किसको 12 को डिवाइड करोगे। तो देखो आपको आता है ना 12 को डिवाइड करना, 12 को आप √2 से डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा 6 गुणे आप 2 से लिख सकते हो √2, √2 से 2 को डिवाइड करो तो कितनी बार √2 बार, तो क्या निकल के आ जाएगा 6/√2। तो यहाँ कंसेप्ट क्या बन जाएगा, यदि ये 12 है तो इस भुजा की लंबाई क्या होगी 6/√2। तो अगर 45 के सामने इस भुजा की लंबाई 6/√2 है तो इस 45 के सामने इस भुजा की लंबाई भी क्या होगी 6/√2। तो कंसेप्ट समझ में आया। जब आपको ऐसा ट्रायंगल दिया हो, कैसा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको उनकी भुजाओं के साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है 1:1 √2। आपको किसी भी साइड की वैल्यू दी हो आप तीनों साइड्स की वैल्यू निकाल सकते हो बिल्कुल सेकंडों में, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है। तो ये तो हो गया पहला ट्रायंगल। अब पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट और दूसरा ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल किस तरीके से, आपका दूसरा ट्रायंगल, अब आपके सामने जो ट्रायंगल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, देखो आपके सामने मैंने एक ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया एक ट्रायंगल बनाया। अब जो ये ट्रायंगल बनाया वो कैसा बनाया मैंने कि इस एंगल की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू क्या है 30 डिग्री, कितनी है 30 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू क्या है 60 डिग्री। मतलब एंगल क्या बना 30, 60, 90। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा बना 30, 60, 90। यानी कि आप यहां लिख लो 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये तो क्या बनेगा ट्रायंगल। आपको तीन कोण दिए हैं 30, 60, 90। अगर आपको इस तरीके का ट्रायंगल दिखाई देता है तो आपको पता है, जैसे मान के चलो इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी, क्या है ए, बी और सी। अब आपको पता है, क्या पता है कि बाइटेक्स ए के सामने की भुजा क्या होती है स्मॉल ए, बाइटेक्स बी के सामने की भुजा क्या होती है स्मॉल बी, बाइटेक्स सी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी स्मॉल सी। अब मैंने आपको साइन रूल बताया है कि किसी भी ट्रायंगल की जो वैल्यू होती है, जो
जो ट्रायंगल की साइड्स होती हैं उन साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, उनके अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी किसके बराबर हो जाएगा, ए के सामने क्या कोण बनना है 60 डिग्री, बी के सामने क्या कोण बनना 90 डिग्री, और सी के सामने क्या कोण बनना, सी के सामने क्या कोण बनना 30 डिग्री, ए के सामने 60। तो ये क्या हो जाएगा साइन 60, क्या हो जाएगा साइन 60। बी के सामने क्या बनना साइन 90, क्या हो जाएगा साइन 90। सी के सामने क्या कोण बनना 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखो थोड़ी परेशानी हो सकती है किसको, जो आयत ग्रुप और बायो ग्रुप की है, क्योंकि आपको यहाँ ट्रिगोनोमेट्री की जो वैल्यू होती है इनकी वैल्यू का पता नहीं होगा, आपको वो साइड याद नहीं होगी, लेकिन अभी आप याद रख सकते हो, आगे आपको बहुत ही डिटेल से बताया जाएगा, आपको हर एक चीज बहुत डिटेल से बताई जाएगी, आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, बस आपको जो चीज अभी आती नहीं है उसको आप ये मान के कर लो कि ये चीज होती है, उसको याद रख लो। आगे चलते जैसे जैसे आप मैथ पढ़ते जाओगे हर एक कंसेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। जैसे अब आप यहाँ देखो भुजाओं का रेशियो क्या निकल आएगा, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब आप जो जिसको पता नहीं है वो इसको याद रख सकता है कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब ये कैसे होती है वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया जाएगा। रेशियो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कितनी होती है 1/2। अब यदि आप इसका रेशियो लेना चाहो तो क्या हो जाएगा, दो क्या आ जाएगा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा √3 रेशियो 2 रेशियो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो आप यहां देखो जो ए बी और सी का रेशियो है वो क्या होता है √a के सामने क्या कोण है 60, तो 60 के सामने भुजा क्या हो जाएगी √3। बी के सामने क्या है 2, तो बी के सामने कोण कितना बनना है 90, तो बी कौन है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। सी क्या है 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यानी कि 30 के सामने जो भुजा बनेगी उसका जो किसकी यूनिट के बराबर होगा 1 यूनिट के बराबर। 60 के सामने जो भुजा बनेगी वो होगी √3 यूनिट के बराबर, और जो 90 डिग्री के सामने बनेगी साइड वो किसके बराबर होगी 2 यूनिट के बराबर। जैसे मान के चलो आपको एक डायग्राम दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है और वो क्या दिया है कि उसके एक एंगल की वैल्यू, जैसे मान के चलो क्या आपको ये एंगल दिया है कितना 90 डिग्री, और ए वाला एंगल क्या दिया है आपको 60 डिग्री, और ए वाला एंगल कितना दिया है आपको 30 डिग्री। तो आपको अब वैल्यू पता करना है, अगर आपको मान के चलो क्या आपको इसकी वैल्यू क्या दे दी 6 डिग्री, 6 यूनिट दे दी, कितनी दे दी 6 यूनिट। अब आपको इसका कर्ण निकालना है और क्या निकालना है इसका लंब निकालना है। तो आपको क्या पता है कि 60 के सामने की यदि ट्रायंगल क्या बने 30 60 90 का ट्रायंगल बनता है तो उनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है √3 2 1, क्या होता है √3 2 1। अब 60 के सामने की भुजा का रेशियो क्या होता है √3, तो √3 की वैल्यू किसके बराबर दे दी उसने 6 के बराबर। अगर आप एक यूनिट की वैल्यू निकालो तो क्या करना पड़ेगा 6 को √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप कैसे डिवाइड करोगे 6 को क्या लिख सकते हो 3/2। अब इसको जब आप डिवाइड करोगे √3 से, √3 को √3 से तो क्या आ जाएगा √3, तो क्या निकल के आएगी एक यूनिट की वैल्यू 2/3, क्या आ जाएगी 2/3। तो आपको इस भुजा 30 के सामने की भुजा क्या होती है, 30 के सामने की भुजा का रेशियो क्या होता है 1, तो 30 के सामने 1 है तो इस भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी 2 क्या हो जाएगा 3। लेकिन 90 के सामने की भुजा क्या होती है 2 यूनिट, 2 यूनिट का इस भुजा में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4/3। तो आपको एक भुजा देकर वो दोनों भुजाओं की वैल्यू पूछ सकता है। तो आप इस तरीके से किसकी, जब ट्रायंगल आपको 30 60 90 का दिया हो तो इस कंसेप्ट का यूज करके आप उसकी भुजाएं निकाल सकते हो, और अगर भुजाएं दी है तो आप उससे एंगल निकाल सकते हो। कंसेप्ट 2 समझ में आया। अब कंसेप्ट नंबर 3 क्या है, कंसेप्ट नंबर 3, जब आपको राइट एंगल ट्रायंगल किस तरीके का दिया हो, आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया हो कैसा कि एक एंगल की वैल्यू क्या हो 90 डिग्री, एक एंगल की वैल्यू मान के चलो 15 डिग्री, और एक एंगल की वैल्यू शेष कितनी बच जाएगी 75 डिग्री। तो अब जो ट्रायंगल बन रहा है वो क्या बन रहा 15 75 और क्या हो जाएगा 90, क्या हो जाएगा 90। अब आपको यहाँ जो अब मैं एक वैल्यू लिख के आपको बता देता हूं, जैसे अगर आप sin 15 की वैल्यू पता करना चाहे तो वो कितनी होती है √15
3 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2 क्या होती है? अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। और साइन जो 75 की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। आपको अभी ये दोनों वैल्यू याद रखनी है। और एक और साइन 120 की जो वैल्यू होती है वो होती है अंडर रूट 3/2। आपको ये तीनों वैल्यू याद रखनी है। त्रिकोणमिति में ये कैसे होती है, कैसे वैल्यू निकलती है, आपको बहुत ही डिटेल से बताया जाएगा। अभी आपको इतना याद रखना है कि इनकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक है। अब आपको वही त्रिकोण में जो मैंने साइन रूल का कंसेप्ट बताया है वही लगाना है। तो यहाँ अगर आप साइन 15 की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2, क्योंकि आपको साइड का रेशियो चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा आप देखोगे तो क्या हो जाएगा? साइन 75 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 2। यहाँ साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये। अब आप यहाँ देखो नीचे का अगर आप यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर दो? 2 अंडर रूट 2 से, तो क्या रेशियो बनेगा? अंडर रूट 3 माइनस 1, रेशियो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3 प्लस 1, रेशियो क्या हो जाएगा? 2 अंडर रूट 2। तो क्या रेशियो निकल के आया? रेशियो क्या निकल के आ गया आपके सामने? आपके सामने रेशियो निकल के आ गया क्या कि अंडर रूट 3 माइनस 1 रेशियो अंडर रूट 3 प्लस 1 रेशियो 2 अंडर रूट 2। कब? जब उसके एंगल की जो एंगल दिए हो वो क्या हो? 15, 75, 90। तो आप यहाँ अगर डिनोट करना चाहो तो 15 के सामने की भुजा क्या होगी? अंडर रूट 3 माइनस 1, और 75 के सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी? अंडर रूट 3 प्लस 1, और जो 90 डिग्री के सामने की भुजा होगी वो क्या हो जाएगी? 2 अंडर रूट 2। इस तरीके से यदि आपके सामने 15, 75, 90 का एंगल यानी कि ट्रायंगल बनता है तो आपको उसकी साइड का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? 15 डिग्री के सामने की साइड होती है अंडर रूट 3 माइनस 1, और 75 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है अंडर रूट 3 प्लस 1, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है 2 अंडर रूट 2। इस तरीके से आप इस ट्रायंगल की भुजाओं का रेशियो निकाल सकते हो। 3 चीजें समझ में आई? 3 ट्रायंगल, स्पेशल ट्रायंगल कंप्लीट। एक लास्ट ट्रायंगल बचा है आज के सेशन का लास्ट कंसेप्ट। तो देखो अब आपको एक ट्रायंगल किस तरीके से दिया जाएगा। अब आपको राइट एंगल नहीं दिया जाएगा, अब आपको ट्रायंगल मान के चलो किस तरीका। देखो मैं आपके सामने क्रिएट कर रहा। अब जो आपके सामने ट्रायंगल दिया है किस तरीके का कि आपको एक ट्रायंगल दिया है कैसे कि आपको इस एंगल की जो वैल्यू है वो कितनी है? 120 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू क्या है? 30 डिग्री। यानी कि ये दोनों भुजाएं कैसी हैं? बराबर। तो इन दोनों भुजाओं के सामने के कोण क्या हो जाएंगे? बराबर। अब जो ट्रायंगल क्या क्या होगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री और 120 डिग्री। क्या हो जाएंगे? 30, 30, 120 डिग्री। क्या कोण बन रहे हैं? 30, 30, 120 डिग्री। अब आप यहाँ लगाओ कंसेप्ट वही साइन रूल वाला। तो ये साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। अगर आप इसका साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2, और साइन 120 की वैल्यू मैंने अभी आपको यहाँ याद करवाई थी अंडर रूट 3/2। तो आप यहाँ क्या रख दो? रेशियो में अंडर रूट 3/2। अब आप यहाँ देखो दो सब में बराबर है तो क्या हो जाएगा? रेशियो में कैंसिल, 1 रेशियो अंडर रूट 3। जैसे मान के चलिए आपके सामने अगर ट्रायंगल दिया है किस तरीके से, आपको ट्रायंगल दिया है, ठीक है, आपको ट्रायंगल दिया है, मान के चलो आपके सामने एक ट्रायंगल बना है, और ट्रायंगल में इस एंगल की वैल्यू दी है आपको 120 डिग्री, इस एंगल की वैल्यू 30 डिग्री, और इस एंगल की वैल्यू भी 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको इनकी भुजाओं के बीच का रेशियो करना है। तो 30 के सामने की भुजा का रेशियो क्या होगा? 1। इस 30 के सामने की भुजा का रेशियो क्या होगा? 1। और 120 के सामने वाली भुजा का रेशियो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 3। तो इस तरीके से मान के चलिए आपको ट्रायंगल दिया है। अब ट्रायंगल में मान के चलो क्या है, अगर आपको इस भुजा की वैल्यू क्या दे दी? आपको दे दी कितनी? 5। क्या दे दी? 5। तो आपको इन दोनों भुजाओं की वैल्यू निकालना है। तो ये भुजा भी क्या हो जाएगी? 5, और ये भुजा क्या हो जाएगी? 5 अंडर रूट 3। क्या हो जाएगी? 5 अंडर रूट 3। मान के चलिए आपको इस भुजा की वैल्यू कितनी दे दी है? 15। तो 15
दी है किसके बराबर, अंडर रूट 3 की वैल्यू किसके बराबर दे दी, 15 के बराबर। तो आप एक यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 15 को आप अंडर रूट 3 से क्या करोगे, डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 3, क्या आ जाएगा 5 अंडर रूट 3। तो इस तरीके से ये भुजा क्या हो जाएगी 5 अंडर रूट 3 और ये भी भुजा क्या हो जाएगी 5 अंडर रूट 3। तो आपको यदि कोई भी भुजा जब ट्रायंगल किसकी बन रहे हो 30 30 120 का ट्रायंगल बन रहा हो तो आप उसकी भुजाओं का रेशियो निकाल सकते हो, क्योंकि रेशियो क्या होता है 1 रेशियो अंडर रूट 3। इस तरीके से आपको मैंने 4 कंसेप्ट बताए किसमें, स्पेशल ट्रायंगल में। तो आप इन चारों स्पेशल ट्रायंगल को बिल्कुल याद रखें, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आप ऐसा ना हो कि कंसेप्ट भूल जाओ और आप उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लो, क्योंकि आपको ऐसा कोई लॉजिक नहीं बताया गया होगा अभी तक कि यदि आपको एंगल दिए हैं तो उनकी भुजाओं का रेशियो कैसे निकाल सकते हो। मैंने वो कंसेप्ट बताया है आपको कि जो आपको पहली बार पढ़ने को मिलेगा। तो आप ऐसे कंसेप्टों को पढ़ने के लिए इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। मैंने आज के सेशन में आपको क्या बताया, आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे पहले जो मैंने आपको बताया साइन रूल। साइन रूल का कंसेप्ट क्या है मैंने वो आपको बहुत ही डिटेल से बताया, आपको पूरा बिल्कुल फुल तरीके से बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक बताने की कोशिश की। पहले तो मैंने आपके सामने कंसेप्ट को लिखा, कंसेप्ट को लिखने के बाद मैंने आपको प्रूफ समझाया, प्रूफ कैसे बनता है कैसे आता है, हर एक चीज को डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की। इसके बाद मैंने आपको आगे बताया कि यदि आपको दो भुजाएं दी हो किसी ट्रायंगल की और उन दोनों भुजाओं के बीच का एंगल दिया हो तो ऐसे ट्रायंगल में आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आप जो साइन रूल के कंसेप्ट से फॉर्मूला बनता है 1/2 AB साइन सी, यानी कि दोनों भुजाओं का गुणनफल और उसका साइन थीटा निकाल के उसका क्या कर दो आधा, तो उस ट्रायंगल का क्या निकल आता है एरिया। बहुत ही आसान तरीका। इसके बाद मैंने आपको स्पेशल ट्रायंगल में 4 ट्रायंगल बताए। एक बताया 45 45 90 का, जब आपको एक ट्रायंगल के 3 एंगल क्या दिए हो 45 45 90, तो उसकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है, उसकी जो साइड्स होती हैं, जो साइड्स का रेशियो होता है वो क्या होता है 1 रेशियो अंडर रूट 2। इसके बाद मैंने दूसरा बताया यदि आपको ट्रायंगल दिया हो 30 60 90 का, तो उनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है अंडर रूट 3 2 रेशियो 1। फिर उसके बाद मैंने तीसरा बताया आपको जब एंगल दिया हो किसका 15 75 90 का, तो उनकी भुजाओं का रेशियो क्या होता है अंडर रूट 3 -1 अंडर रूट 3 + 1 रेशियो 2 अंडर रूट 2। एक कंसेप्ट किसके हो गए स्पेशल ट्रायंगल। लास्ट मैंने आपको बताया जब ट्रायंगल बन रहा हो 30 30 120 का, तो उनके बीच की जो भुजाएं होती हैं वो 1 रेशियो अंडर रूट 3। तो आशा है आज का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपको सेशन कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।